हेलो दोस्तों, हमारे चैनल अमृत कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 8 द काबुलीवाला लेसन 2 क्वेश्चन आंसर सरल हिंदी अनुवाद के साथ। तो आप लोगों ने द काबुलीवाले के बारे में बहुत ही आसान तरीके से पढ़े होंगे और इस कहानी में ढेर सारी जानकारी हासिल किए हैं। तो उसी कहानी का इसमें प्रश्न और उत्तर आपके लिए सरल हिंदी अनुवाद के साथ लेकर आए हैं, ताकि उस कहानी के बारे में यदि पूछा जाए तो आप बहुत आसानी से बता सके। और इस लेसन में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है सबका आंसर है और बहुत आसान तरीके से पढ़ाया गया है, जिसको आपको पढ़ने या समझने या किसी और को एक्सप्लेन यानी समझाने में कोई असुविधा नहीं होगी। बहुत ही आसान तरीके से इसका हिंदी ट्रांसलेट भी है और इसका वॉइस भी है। तो चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या बताया गया है और क्या पूछा गया है और क्या कहानी के बारे में बताया गया है। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो भी दिया गया है उसका उत्तर आपको देना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वाई वाज मिनी कॉल्ड आ चैटर बॉक्स। मिनी को चैटर बॉक्स क्यों कहा जाता था, यानी बातूनी, जो बहुत बात करती है मिनी। क्योंकि इस लेसन में मिनी एक छोटी सी लड़की रहती है जो बहुत बात करती है। तो पहला वही पूछा गया है कि मिनी को चैटर बॉक्स क्यों कहा जाता था। आंसर दिया गया है, मिनी वाज कॉल्ड आ चैटर बॉक्स। मिनी को चैटर बॉक्स कहा जाता था बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, क्योंकि वह हर समय चैट किए बिना नहीं रह पाती थी, यानी वह हर समय बात किए बिना नहीं रह पाती थी, इसीलिए मिनी को चैटर बॉक्स कहा जाता था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वाई वाज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला, यानी मिनी काबुलीवाले से क्यों डरती थी। आप लोग ने पढ़े होंगे क्योंकि वह सुनी थी कि बोरे में भर के ले जाते हैं। तो इसमें दिया गया है आंसर है, मिनी हैड हियर्ड दैट काबुलीवाला कॉट चिल्ड्रेन, पुट देम इन देयर सैक्स एंड टुक देम अवे। मिनी ने सुना था कि काबुलीवाला बच्चों को पकड़कर बोरों में डालकर ले जाते थे। क्योंकि इस कहानी में पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर याद होगा। सो शी वाज अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला, इसलिए वह काबुलीवाले से डरती थी। तो इसी तरीके से बहुत ही आसान तरीके से आप जब पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर तो आपको समझ में आएगा, साथ ही साथ आपको इंग्लिश पढ़ना भी आ जाएगा और समझ में भी आएगा। आप किसी और को भी समझा सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, चाहे तो बुक के सहारे भी लिख सकते हैं। तो ढेर सारी सुविधा आप लोग को मिलती है। यदि इस सुविधा का आप लोग अगर लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सी यानी तीसरा दिया गया है, वाई वाज द काबुलीवाला अरेस्टेड। आप लोग पढ़े होंगे तो जाने होंगे कि वह किसी व्यक्ति को छुरा भोंक देता है। काबुलीवाले को गिरफ्तार क्यों किया गया। आंसर में दिया गया है, रहमान द काबुलीवाला हैड स्टेप्ड अ मैन हु ओव्ड हिम मनी। रहमान यानी जिनका नाम रहमान भी था, जिसे काबुलीवाले कहते थे। तो रहमान काबुलीवाले ने एक ऐसे व्यक्ति को चाकू मार दिया था जिस पर उसका पैसा बकाया था, यानी पहले सामान देता था, बाद में पैसा वह लेता था। तो जिस पर उसका पैसा बाकी था तो नहीं दे रहा होगा, इसलिए उसने चाकू मार दिया। फॉर दिस क्राइम ही वाज अरेस्टेड, इस अपराध के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तो इसीलिए क्योंकि वह एक आदमी को छुरा भोंक दिया था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है डी, वाई वाज द काबुलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी। क्योंकि जब वेडिंग हो रही थी, यानी शादी थी मिनी की, तभी शौक हुआ था।
तो मिनी को देखकर काबुलीवाला क्यों चौंक गया? आंसर दिया गया, ही वॉज शॉक्ड टू सी दैट मिनी। वह यह देखकर चौंक गया कि मिनी, द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, जिसे वह जानता था, हैड ग्रोन इनटू सच अ ब्यूटीफुल वुमन, इतनी सुंदर स्त्री बन गई। यानी जिस छोटी सी मिनी के पास वह जाता था, घंटों तक बातें करता था, वह मिनी अब इतनी बड़ी हो गई, इतनी सुंदर स्त्री बन गई है, तो वह उसे देखकर चौंक जाता है, उसे शौक लगता है। अब अगला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम? आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को मालूम होगा, क्योंकि मिनी के पिता के पास जब गए थे तो उन्होंने पैसे दिए थे। मिनी के पिता ने उसे क्या दिया, यानी उन्हें क्या दिया? आंसर है, मिनीज फादर टुक आउट सम मनी एंड गिव इट टू रहमान। मिनी के पिता ने कुछ पैसे निकाले और रहमान को दे दिए, सो दैट ही कुड आल्सो सी हिज ओन डॉटर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, ताकि वह भी इतने सालों बाद अपनी ही बेटी को देख सके। इसलिए उन्होंने पैसे दिए थे, क्योंकि उस समय जेल से बाहर आए थे, नहीं छोटे, क्योंकि गिरफ्तार किया गया तब बाहर आए थे, तो मिनी से मिलने के ही लिए गए थे, और मिनी की तो शादी हो रही थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। कहानी में आप जिन मानवीय गुणों को देखते हैं उनका उल्लेख कीजिए। तो आंसर दिया गया है, दिस चैप्टर नरेट्स अ स्टोरी बिटवीन एन अटैचमेंट। यह अध्याय मिनी और काबुलीवाले के बीच लगाव एंड ह्यूमन बॉन्डिंग बिटवीन मिनी एंड द काबुलीवाला, और मानवीय संबंधों के बीच की कहानी बयान करता है। यानी इस प्रकार से कहिए कि यह कहानी में यह दर्शाया गया है कि एक छोटी सी लड़की और एक व्यक्ति के बीच का जो गहरा संबंध होता था उसी का दर्शाता है, और संबंध बहुत ही प्यार भरा होता है। काबुलीवाले के पास समय नहीं रहता था, फिर भी समय निकाल कर मिनी से मिलने के लिए आता था, उससे घंटों बातें करता था। तो यही सब बयान करता है, तो इसमें आंसर में दिया गया है। अब आगे दिया गया है, देयर इज अ मेंशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरएक्शन एंड लव विथ हर फादर। इसमें लड़की की अपने पिता से जीवंत बातचीत और प्यार का जिक्र है। एट द एंड मिनीज फादर शोव्स अ सुपीरियर ह्यूमन क्वालिटी ऑफ काइंडनेस बाय गिविंग द काबुलीवाला मनी। अंत में मिनी के पिता काबुलीवाले को पैसे देकर एक बेहतर मानवीय गुण दिखाते हैं। सो ही कुड विजिट हिज डॉटर, ताकि वह अपनी बेटी से मिल सके। यानी इस कहानी में बहुत ही रोमांचक कहानी थी, आप लोगों ने पढ़े होंगे तो आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें जो मानवीय गुणों के बारे में बात करते हैं, जो हम लोग करते हैं, जो मानव करते हैं, एक अच्छा कार्य करते हैं, उसकी बात इस लेसन में, इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, तो वह बताया गया है। अगला है ट्रिक, यानी करेक्ट, सही फॉर द करेक्ट सेंटेंसेज एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग सेंटेंसेज। यानी जो सही है उस पर सही का टिक लगाइए, जो गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पे पूछा गया है, मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। तो इस पे सही का है, क्योंकि मिनी हर वक्त चैट के बिना नहीं रह पाती थी। रहमान वाज अ बिग बियर्डेड पठान। रहमान बड़ी दाढ़ी वाला था, हाँ वह बड़ी दाढ़ी वाला था। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुलीवाला, गलत है, क्योंकि उस समय भूल गई थी। मिनी काबुलीवाले को नहीं भूली तो भूल गई थी, तो यह गलत है। मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विथ सम मनी, गलत है, क्योंकि उसके पिता ने पैसे दिए थे। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनी के पिता को शादी का खर्च कम करना पड़ा, हाँ, क्योंकि उस समय जो
रहमान को पैसे दिए थे, उसमें एक्सपेंसिव मतलब खर्च होता है, तो खर्च उन्हें कम करना पड़ा। जो बैंड बाजा थे वो उसे कम करना पड़े, ढेर सारी चीज़ें कम की, तो यह सही है। तो इस प्रकार से आप अगर चाहें तो नोटबुक में अपने लिख सकते हैं या तो बुक में सही टिक लगा सकते हैं। तो इस प्रकार की वीडियो देखने के लिए और बहुत अच्छी तरीके समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमेशा आपके लिए इस प्रकार की वीडियो हम बनाते रहेंगे, आपको बढ़िया से पढ़ाते रहेंगे, आप पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी ढेर सारा क्वेश्चन है, क्योंकि एक लेसन का पूरा अंत तक जो क्वेश्चन आता है सब कुछ बताएंगे आप लोग को, क्योंकि एक भी क्वेश्चन को लेकर आपको परेशानी नहीं हो। और आगे दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यानी इस प्रकार से बॉक्स दिया गया होगा, उस बॉक्स में इतने ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे, तो खाली जगह पे भरना है। यानी बॉक्स में दिए गए शब्दों को रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो यहाँ पे जो डॉट दिया गया है वहाँ पे सब अर्थ यानी उसको भरना है। तो पहला है वी कीप ग्रेन यानी ग्रेन्स इन सेक्स, यानी हम बोरियों में अनाज रखते हैं। अब यहाँ पे माई फ्रेंड, अब यहाँ पे आएगा ओब्ड, माई फ्रेंड ओब्ड मी 1000 रुपीज़, मेरे दोस्त का मुझ पर 1000 रुपये बकाया था। टॉम, अब यहाँ पे टॉम जो होता है स्टैब्ड, टॉम स्टैब्ड मैरी इन द बैक, टॉम ने मैरी की पीठ में छुरा भोंका घोंपा। अ डॉग सडनली जम्प्ड एट अंकित, एक कुत्ता अचानक अंकित पर कूद पड़ा। डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन अफोर्ड, आप जितना खर्च कर सकते हैं उससे अधिक खर्च ना करें। तो इस प्रकार से सब दिया गया है। इसमें हम थोड़ा अक्षर बढ़ा भी दिए, जहाँ जहाँ पे जो जो भरना है लाइनें भी बना के दिए हैं, तो आपको समझने में कोई असुविधा नहीं होगी। आप बहुत ही आसान से समझ सकते हैं। अपने किताब में इसको पेंसिल से भर भी सकते हैं या नोटबुक में लिख भी सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही क्वेश्चन आंसर तो आपको समझ में आएगा और पढ़ना भी अच्छी तरीके से आ जाएगा। अब आगे दिया गया है, सजेस्ट अ suitable word from the given box for each of the following sentences। निम्नलिखित प्रत्येक बॉक्स के लिए दिए गए बॉक्स में से उपयुक्त शब्द सुझाइए, यानी इसको बताइए। एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया, अ पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, तो लिटरेट यानी साक्षर, जो पढ़ सकता है लिख सकता है उसे साक्षर कहते हैं। तो एक व्यक्ति जो पढ़ और लिख सकता है क्या कहलाता है? साक्षर। अगला दिया गया, यानी ये सब दिया गया है, तो इसमें डॉट जो दिया गया है इसमें भरना है। आप इसको भर सकते हैं। अ पर्सन हु टॉक टू मच, यानी एक व्यक्ति जो बहुत अधिक बात करता है, क्या होता है? चैटर बॉक्स, क्योंकि मिनी बहुत बात करती थी। एक व्यक्ति जो बहुत अधिक बोलता है, चैटर बॉक्स, उसे बातूनी कहते हैं। अगला है अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, यानी एक व्यक्ति जो अपने देश से प्यार करता है, क्या कहा जाता है उसको? पैट्रियट, यानी देशभक्त। अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, जनता की सरकार। डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र, जो जनता की देख रेख करती है, जनता की सुनती है, वह क्या है? लोकतंत्र। क्योंकि अपने भारत में अभी लोकतंत्र चल रहा है, राजतंत्र पहले था। राजतंत्र में राजाओं की चलती थी हुकूमत, अभी क्या है? लोकतंत्र है, तो लोग जो चाहते हैं वही होता है। अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग, एक व्यक्ति जो चीज़ के उजले पक्ष को देखता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। यानी आशा से हम किसी को देखते हैं, एक आशा भरी निगाह से देखते हैं, आशा से देखते हैं। किसी के अंदर की बात तो हम नहीं जानते हैं, किसी से बात करते हैं उसके अंदर की बात नहीं जानते, लेकिन एक आशा रहती है, एक उम्मीद रहती है,
तो वही है आशावादी। अब यहाँ पे दिया गया है रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो, यानी पढ़िए और समझिए। कंजक्शन आर वर्ड यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर, यानी कंजक्शन वे शब्द होते हैं जिनका उपयोग दो शब्दों या वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। तो कंजक्शन का उपयोग जब हम करते हैं तो दो सेंटेंस या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। तो कुछ इसमें सुविधा बताया गया है कि कहाँ पर क्या लगता है और कहाँ पर किस कंजक्शन का उपयोग होगा। पहले समझ लेते हैं, उसके बाद इसी के विषय में आपसे पूछा जाएगा तो वहाँ पे लगाना है आपको। सम ऑफ द कॉमन कंजक्शन आर एंड, बिकॉज, बट, और, एंड, सो। तो ये सब कंजक्शन दिया गया है। कुछ समान संयोजक है और क्योंकि, मतलब यहाँ पे आर का मतलब होता है और का, एंड का मतलब और, बिकॉज का मतलब क्योंकि, बट का मतलब लेकिन, परंतु, ये सब होता है। और का मतलब या, सो का मतलब और भी होता है, इसलिए भी होता है, क्योंकि होता है, बहुत से होते हैं। एंड का जो यूज होता है, एंड इज यूज टू मीन आल्सो और इन एडिशन टू, यानी एंड जो होता है उसका और का अर्थ भी या इसके अतिरिक्त होता है। बिकॉज इज यूज टू एक्सप्रेस द पर्सन ऑफ एन एक्शन, क्योंकि बिकॉज का उपयोग जो होता है का प्रयोग किसी क्रिया के कारण को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे बाजार में नहीं गया क्योंकि पैसे नहीं थे, इस प्रकार से हम कारण बताते हैं, तो वहाँ पे बिकॉज का उपयोग होता है। बट का उपयोग होता है इज यूज टू सजेस्ट एंड कंट्रेस्ट, लेकिन, यानी बट का प्रयोग सुझाव और विपरीत करने के लिए किया जाता है। मैं वहाँ जाऊँगा लेकिन, तो इस प्रकार से उपयोग होता है। और, यानी और का मतलब होता है या, इज यूज टू सजेस्ट दैट ओनली वन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज्ड, या का प्रयोग यह सुझाव देने के लिए किया जाता है कि केवल एक संभावना को साकार किया जा सकता है। शो का उपयोग होता है इज यूज टू शो द रीजन फॉर समथिंग, शो का प्रयोग किसी बात का कारण बताने के लिए किया जाता है। तो ये सब आप अपने बुक में लिख सकते हैं, यानी नोटबुक में लिख सकते हैं, जिसको बढ़िया से समझ सकते हैं, ताकि ये आने वाले समय में भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बहुत उपयोगी चीज़ें हैं जो इसमें बताया गया, समझाया गया है। तो इसी के बारे में आगे आने वाला क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा गया और क्या भरना है। अब देखिए इसमें बताया गया है, पूछा गया है, नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। कोष्ठकों में दिए गए समुच्चय बोधक का चयन कीजिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है, यहाँ पे भरना है क्या क्या दिया गया है। तो इसमें से तीनों में से एक एक चुनकर इसमें डालना है। यहाँ पे यू हैड, डे, गो, रेस्ट, आ, वाइल, तो इसी तरीके से दिया गया है, नीचे उसका आंसर दिया गया है। यानी यू हैड अ लॉन्ग डे, गो एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, आपका दिन बहुत अच्छा बीता, जाओ और थोड़ी देर आराम करो। यहाँ पे एंड का उपयोग हुआ है, यानी एंड कंजक्शन लगा हुआ है। वी शुड नॉट बाय द मेडिसिन बिकॉज ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, यहाँ पे बिकॉज लगा हुआ है, कारण बता रहे हैं, सभी दुकानें बंद होने के कारण हम दवा नहीं खरीद सके। इस तरीके से पढ़ सकते हैं, सभी दुकानें बंद थी, या ऐसे, क्योंकि हम दवा नहीं खरीद पाए क्योंकि सभी दुकानें बंद थी। तो क्योंकि का भी उपयोग लगा सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे दिया गया तो कारण भी होता है, और क्योंकि आई वेंट टू बेड अर्ली सो आई कुडंट वॉच द टीवी सो लास्ट नाइट,
मैं जल्दी सो गया इसलिए, यहाँ पे सो लगा हुआ है तो इसलिए मैं कल रात टीवी शो नहीं देख सका। अब देखिए इसमें सभी में दो दो सेंटेंस दिए गए हैं जब जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे यू हैड अ लॉन्ग डे गो एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, तो आपका दिन बहुत अच्छा बीता, जाओ और थोड़ी देर आराम करो। तो इसमें भी देखिए है मैं जल्दी सो गया इसलिए, तो सेंटेंस को दो सेंटेंसों को एक में कारण मैं सो गया था इसलिए मैं टीवी नहीं देख सका, तो यहाँ पे रीजन बता रहे हैं। अब यहाँ पे दिया गया द स्टिक वाज थिन बट इट वाज स्ट्रॉन्ग, छड़ी पतली थी लेकिन मजबूत थी। यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, छड़ी तो पतली थी लेकिन मजबूत थी। यू कैन हैव अ टी और अ कॉफ़ी, आप चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं। तो चाय या आया है, जिसे हम किसी को कहते हैं ना आप जो चाहे ले लेनी, चाय या कॉफ़ी ले सकते हैं, तो यहाँ पे बता रहे हैं। तो यहाँ पे कंजंक्शन और का उपयोग हुआ है। अब आखिरी में दिया गया है पुट अ suitable word in each blank to match the part of speech indicated in the bracket। प्रत्येक रिक्त स्थान में कोष्ठक में दिए गए भाषण के भाग से मेल रखने के लिए एक उपयुक्त शब्द बनाएं, यानी जो मेल करे। तो यहाँ पे इस ब्लैंक जगह दिया गया है, तो इसमें आपको भरना है ताकि सेंटेंस आपका पूरा हो जाए। यहाँ पे दिया भी गया है एक प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे प्रपोजिशन आएगा, यहाँ पे एडजेक्टिव आएगा, यहाँ पे एडवर्ब आएगा। तो यहाँ पे दिया गया है प्रपोजिशन प्रोनाउन क्या होता है, नाम के बाद जो किसी दूसरे तरीके से किसी को बुलाते हैं, जैसे राम का घर है, उसका घर है, तो ऐसे करके आ जाता है। तो मिसेज वर्मा टुक हिज सन टू स्कूल, श्रीमती वर्मा अपने बेटे को स्कूल ले गई। तो यहाँ पे हिज यहाँ पे हर भी हो सकता है, हर। द चाइल्ड हैज अ फ्लावर इन हिज हैंड, यहाँ पे प्रपोजिशन लगा हुआ है, बच्चे के हाथ में है, एक फूल है। द ब्रेव सोल्डर फॉट फॉर हिज कंट्री, एडजेक्टिव है, वीर, किसी के बारे में बता रहे हैं, कुछ उसके गुणों के बारे में बता रहे हैं। वीर सैनिक अपने देश के लिए लड़े, यानी विशेषण। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी नाइसली, उन्होंने हमेशा अपना काम बहादुरी बहुत ईमानदारी से किया। तो क्रिया विशेषण है, यहाँ पे वेरी भी लगा हुआ है, सिंसियरली भी लगा हुआ है। तो इस तरीके से ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी सिंसियरली, उन्होंने हमेशा अपना काम बहुत ईमानदारी से किया। तो पूरा यानी आपका पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन और आंसर। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे। समय तो थोड़ा लगता है पर देर सही दुरुस्त, देर से आए यानी दुरुस्त आए, तो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए, तो आपको समझ में आए। जब तक आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है। तो यदि आपको लगे कि हाँ इसमें हमको कुछ जानकारी मिली, आप लोग को कुछ जानकारी मिली, तो लाइक ज़रूर कीजिए और इस तरह के ढेर सारे वीडियो देखने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी के साथ जय हिंद।